किसी का फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता हूँ। अच्छा जी। जाहिद कह रहे हैं जी मेरी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल 60% कंप्लीट है, 40% रिमेनिंग कैसे कंप्लीट होगी? जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी 40% रिमेनिंग है भाई, वहां पे प्लेटफॉर्म आपको खुद एजुकेट कर रहा होता है कि ये चीज ऐड करो, ये चीज ऐड करो, उन चीजों को एक्सप्लोर करो। अब एक एक चीज जाके मैंने तो नहीं ना आपको करके दे दी, उनको जाके एक्सप्लोर करो क्या वो चीज मांग रहे हैं, वो चीज उनको दो, आपका प्रोफाइल 100% पे चला जाएगा। सिंपल सी बात है। फेसबुक प्रोफाइल आपने बनाया है ना, इसी तरह वो प्रोफाइल्स भी हैं। जो डिटेल उनको चाहिए वो डिटेल वहां पे ऐड करें, सिंपल सी इतनी सी बात है। सर अपवर्क के अकाउंट का बता दें किस तरह से चेंज करना है दोबारा ग्राफिक डिजाइनर। जिस तरह से हमने उसको डेवलपर पे चेंज किया था इसी तरह से उसको डिजाइनर पे चेंज करना है, सिंपल सी बात है। भाई कुछ खुद भी कर लिया करो, इतनी स्पून फीडिंग की आदत ना डालो अपने आप को, फिर आप हर स्टेप पे ना, आप सब लोग इस चीज को इस चीज पे स्टक हो जाओगे कि हमें को बताए तो हम करने के काबिल हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुछ चीजें खुद करने करने की कोशिश करो, एक्सप्लोर करो। हेल्प जरूर लो, लेकिन तब लो जब बिल्कुल आप अपना सब कुछ करने के बाद जो भी है ना आपसे नहीं हो रहा। समझ रहे हो मेरी बात? आपने कुछ 100 दफा ट्राई किया, नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरी जिंदगी में एक बात याद रखो कि स्पून फीडिंग की आदत अपने आप को मत डालो। कि कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं, कुछ चीजें क्लियर होती हैं, सिर्फ हम उनको करना नहीं चाह रहे होते, उनको करने की कोशिश करेंगे तो हो जाती हैं। ठीक है। इस सोच में मत रहें कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला या आपका कोई टीचर ट्रेनर आपके साथ होगा, आपको बताएगा तभी आप करेंगे हाथ पकड़ के। समझ रहे हो मेरी बात? गिग क्रिएट करते हुए यूआरएल ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, यूआरएल वाला तो ऑप्शन तो है ही नहीं गिग क्रिएट करने में। मुझे आरफा चौधरी आप स्क्रीनशॉट भेजो, किसकी बात कर रहे हो? मेरे हाल से आप प्रोफाइल की बात कर रहे हो, गिग में तो यूआरएल आता ही नहीं है। यस, मेरी फाइवर पर 90% हो गई है, बाकी भी कर रही हूँ कंप्लीट। ओके गुड। और जी सर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। सर्टिफिकेशन में क्या लिखें आप वक्त पे? कुछ भी नहीं, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। वहाँ तो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो नहीं किया हुआ है। सर्टिफिकेशन में आपने कुछ नहीं डालना, एजुकेशन में अपनी एजुकेशन डाल दें।
पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो होती है, उसमें आपने कोई एक दो जॉब्स ऐड कर देनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 साल का एक्सपीरियंस शो कर दें, 3 साल का कर दें। लेट्स सपोज अगर आप 2 साल का कर रहे हैं, तो 2 साल के लिए आप किसी एक कंपनी को ऐड करके वहां पर लिख दें कि मैंने 2 साल इस कंपनी में जॉब किया एज ए डिजाइनर, दैट्स इट। कोई XYZ कंपनी लिख दें, उन्होंने कौन सा आपसे आके इसका जो है ना प्रूफ मांगना कि हाँ जी बताओ तुमने कब की थी, तो क्यों की थी, हमें तस्वीरें दिखाओ, हमें वीडियो दिखाओ, हमें ये करो। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने वहां पे एक चीज ऐड करनी है, वो ऐड कर दें। सामिया सलमान कह रही हैं जी, पोर्टफोलियो में हम मैक्सिमम कितनी पिक्स ऐड कर सकते हैं? अनलिमिटेड, जितनी मर्जी ऐड कर लें। फाइवर पर तो 100% शो नहीं होती, बिल्कुल पर मुझे पता है। सही है सर। इंग्लिश एग्जाम का पूछ रहे हैं। इंग्लिश का एग्जाम किस प्लेटफॉर्म पे आपको कह रहे हैं कि इंग्लिश का एग्जाम दो, ये जरा बताएं मुझे जरा। सर सोर्स फाइल में एक ऑप्शन वेक्टर फाइल की भी होती है, तो हम फोटोशॉप में काम करें तो उसमें भी वेक्टर फाइल बनती है। ये फोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है, ये आपके सामने मैंने पेन टूल से एक चीज बनाई है, ठीक है, और इसको मैं एक सिलेक्शन करके मैंने लेट्स सपोज कुछ भी मैंने ये चीज ड्रॉ कर। तो अब अगर इसको सेव करने जाता हूँ मैं, देखते हैं व्हाट हैपेंड। सेव ऑन योर कंप्यूटर, डेस्कटॉप। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ पे वेक्टर की ऑप्शन आ रही है जी? रमीशा अमर। वेक्टर 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 की तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, ओके। बट मेरी पीपल पर आवर पर बहुत कोशिश की, बट थर्ड टाइम रिजेक्शन, प्लीज उसका कुछ कर दीजिएगा। अगर थर्ड टाइम रिजेक्शन आई है तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि आप वो आपका उस ईमेल के थ्रू अप्रूव करेंगे। आप कुछ दिन वेट करो, कुछ 2-4 दिन वेट करो, ठीक है आमिर, और उसके बाद एक नया ईमेल बनाओ, सिर्फ पीपल पर आवर के लिए बना लो, ठीक है, और नए ईमेल से दोबारा अप्लाई करो। सर फाइवर पे 100% प्रोफाइल, इसका पता कैसे चलेगा? हम्म। फाइवर पे मेरा नहीं ख्याल कि परसेंटेज वो बताता है। सिर्फ गिग अपने प्रोफाइल पे चंद चीजें हैं, उसके नाम है, मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन है, ईमेल की वेरिफिकेशन है, आपने एक टैग लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद यूजर नेम है, ओवरव्यू है, और सोशल मीडिया अकाउंट में भी आपको कहीं अटैच करो। ये 4-5 चीजें हैं, उसके बाद आपने गिग बना लेनी है, दैट्स इट। हाँ, तो वो यूआरएल का ऑप्शन इसलिए आ रहा होगा कि अगर आपकी वो वीडियो अगर आप अटैच करना चाह रहे हो, तो वीडियो का यूआरएल दोगे, आप वीडियो थोड़ी अपलोड करोगे वहां पे, ठीक है, तो इसलिए वो आ रहा है वहां। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आप वहां पे लिंक लगा दोगे। फ्रीलांसिंग में इंग्लिश एग्जाम का पूछ रहे हैं। तो दे दो, देना है तो। अगर फ्री है, कोई पैसे नहीं आपसे ले रहे इस एग्जाम के, तो दे दो। आपने कोई भी एग्जाम, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी, ठीक है, और माइट बी पॉसिबल कि कोई प्लेटफॉर्म आपसे पैसे अगर चार्ज कर रहा है उसके, तो फिर तो बिल्कुल नहीं देना, लेकिन अभी नहीं देना। जब आपको 15-20-40 प्रोजेक्ट कर लोगे तो फिर आप दीजिएगा, फिर आपको समझ भी आएगा कैसे देना है और क्यों देना है। अभी जरूरत नहीं है। नहीं सर, यहाँ नई गिग्स में हम जो लिखते हैं कि ओके, मेरा ख्याल है यही है। किसी का और कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड तो जल्दी बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलें आज के लेक्चर की तरफ।
$5 मांग रहे हैं, फिर जरूरत नहीं है देने की, रहने दे। एट्टी परसेंट पे भी अगर आपका होगा, 70% पे भी होगा, फिर भी आप कर सकते हो, बिड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। बट सजेस्टेड ये होता है कि आप 100% पे करें। और अगर freelancer.com पे ये कंपलसरी है कि जी आपने इंग्लिश का टेस्ट देना है $5 दे के, तो फिर ही 100% प्रोफाइल कंप्लीट होगा। तो फिर आप अगर वहां काम करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको देना चाहिए फिर। 'फ्रीज़ मास्क' टूल अगर किसी के फ़ोटोशॉप में नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि उनका फ़ोटोशॉप का वर्ज़न थोड़ा ओल्ड है, दैट्स व्हाई। सिंपल एक ही ये रीज़न है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, आमिर कह रहे हैं जी गिग पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, तो ये कैसे पता चलेगा? तो यार, ये खांसी ने ना मेरा दिमाग खराब किया हुआ। अच्छा, तो इन्होंने मुझे डिटेल भेजी है, तो मैं इसको लॉगिन करके चेक करता हूँ इनका अकाउंट फाइवर का। लेट मी चेक इट। अच्छा जी, ये आमिर का अकाउंट है। स्विच टू सेलिंग, हम सेलर सेलर हैं ना कि बायर हैं। और इनकी गिग्स, गिग्स पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी जितनी भी पब्लिश होंगी। ये एक गिग आपकी पब्लिश है, डिजाइन अ क्रिएटिव कस्टम लोगो फॉर योर कंपनी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। गैलरी, गैलरी में इमेजेस भी ना लगाए हैं, ठीक है। सेव, सेव एंड प्रीव्यू, ठीक है। पब्लिश है आपकी गिग। और आमिर, यहाँ पे आप एक मिस्टेक ये कर रहे हो, आपने एक ही कंपनी का लोगो लगाया है, उसी का एक और लोगो लगा दिया है। ये मॉकअप था और ये सिंपल आपने लगा दिया, और यहाँ पे आपने उसी की ब्रांडिंग लगा दी। ऐसे नहीं करना।
अगर आप कस्टम लोगो डिजाइन की बात कर रहे हो तो ये ब्रांडिंग नहीं लगानी। ये जो आपने ब्रांडिंग ऐड की है, ठीक है, यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपनीज के लोगोस लगाएं। राइट? समझ रहे मेरी बात? ये चीज नहीं ठीक, इस पे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। ये बाकी सब भी इसी तरह करिएगा, ठीक है? आपकी गिग ये पब्लिश है। बिल्कुल जाहिर, दोबारा देना होगा, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। मोहम्मद आमिर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ freelancer.com के बारे में। ठीक है जी, अब इसको मैं कर रहा हूँ साइन आउट, लॉग आउट। हाँ जी, कोई और चीज किसी ने पूछनी है? नहीं पूछनी तो अच्छी बात है, ना पूछें। और नहीं है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो फिर बता दें, हम आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये एक पिक्चर है जी मेरे पास। सादिया हनीफ कह रही हैं जी, इस तरह का आर्ट वर्क जो है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? पेन टूल से। पेन टूल एंड ब्रश टूल, इन दोनों की मदद से आप ये कर सकते हैं। सर मेरे पास एटीएम कार्ड है एचबीएल का, वो यूज हो सकता है? यार, एटीएम कार्ड जो है ना, ये जितने भी डेबिट कार्ड होते हैं यानी कि एटीएम कार्ड, इनकी कुछ बैंक तो ऑलरेडी उसको उन्होंने किया होता है कि वो आपका ऑनलाइन यूज हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ बैंक्स ने ना
उस पे लगाया होता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि वो ऑनलाइन यूज़ नहीं हो सकता, तब तक यूज़ नहीं हो सकता जब तक आप बैंक को कॉल करके उनसे ये ना कहें कि काइंडली मेरा ऑनलाइन सेशन एक एक्टिवेट कर दें, मुझे कुछ ऑनलाइन बाइंग करनी है यूजिंग डेबिट कार्ड। तो वो सेशन ऑन करेंगे, उस टाइम के दौरान फिर आप उसको यूज़ कर लेते हो। लेट्स सपोज़ आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ऑन करवाते हो, तो उसके बाद दोबारा बंद हो जाएगा। या कुछ बैंक ये भी कुछ बैंक आपको ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आप जो है उसमें परमानेंटली उसको जो है ना एक्टिवेट करवा लो। तो जब आपका दिल करेगा आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो आप चेक कर लो आपका बैंक कौन-सा एचबीएल है, तो एचबीएल कॉल करके पूछो कैसा हो सकता है। हसन महमूद कह रहे हैं, सर आई हैव डन वन प्रोजेक्ट ऑन फाइवर, सो इज देयर एनी नीड टू क्रिएट अ न्यू वन अगेन? कब किया था हसन आपने ये प्रोजेक्ट, ये बताएं मुझे। बिल्कुल आमिर, ऐसे ही है। अच्छा जी, अम्बरीन कह रही हैं जी इस पिक्चर को थोड़ा सा करके बताएं जरा। बताना क्या, ऑलरेडी मैंने सारा आपको बताया हुआ है। ये देखो, ब्रश टूल लो। या ब्रश टूल है, इससे आप देख लो आपको कितने पिक्सल का रखना है। ठीक है, तो इसकी मदद से रेड कलर है तो हम इसको येलो कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, तो ये जितने भी छोटे 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 ये चीजें बनी हुई हैं, ये सारी ब्रश टूल से बनी हुई है, पेन टूल से एंड ब्रश टूल से। व्हाट्स गोइंग ऑन बेस्टी, ये देखें। ठीक है, ये मैं अब अपने ब्रश टूल से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसके जो हेयर्स हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये इसका फेस के ऊपर जो इसका आउटर लाइन है स्ट्रक्चर, जहां तक सही लगे ठीक है, बाकी आप उड़ा भी सकते हो। वहां से आप दोबारा शुरू कर सकते हो। ये देखो। तो ये स्केच आपके पास पहले होना चाहिए जो आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, अब ये फूल कैसे बनेंगे ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये पेन टूल से बनेंगे। ठीक है, ये देखो, सारा काम सारे टूल्स आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बस अपना दिमाग नहीं लड़ाना कि कहीं चलना ही ना शुरू हो जाए दिमाग, है ना। ये देखिए, अब इसका आप बना लें कस्टम शेप, डिफाइन कस्टम शेप कर लें, ये एक लीफ बन गया है। इसको आप यहाँ पे जाएं, किधर गया, कस्टम शेप में, और यहाँ पे आपके पास ये लीफ पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे रख के शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर लो यार, इतनी सी बात है। ये देखो, ठीक है, और ये जो बनी हुई है ये भी पेन टूल से बनी हुई है। ये देखो, ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे इसको कट करो और ये इतना बना लो, फिर दूसरा इसका पार्ट बना लो। ये सारा पेन टूल से बना हुआ है, पेन टूल, ब्रश टूल, मिक्सचर है। कहीं पे पेंसिल टूल भी यूज हुआ होगा। इन मिड ऑफ 20। ठीक है, आप अपना प्रोफाइल वही रख लो हसन, लेकिन गिग को थोड़ा एडिट करके पॉलिश करके दोबारा लॉन्च कर दो। ठीक है आमिर, अब आपको याद आया तबीयत का पूछना, इतनी देर से मैं खांस रहा हूँ आपने पूछा ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र अल्लाह का, बस खांसी ने थोड़ा सा बुरा हाल कर देती है बहुत बार। जब मैं बोलता हूँ तो ज्यादा खांसी हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, सॉरी आज लेट हो गए, नेट इशू।
तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का और? अच्छा जी, freelancer.com पे बिड के लिए पे करना पड़ता है, मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए। कोई मुझे फ्रीलांसर का अपना अकाउंट की डिटेल दे सकता है ताकि हम जाके इसको चेक कर लें? वाओ 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 वाओ। ये देखो यार, सारी बातें छोड़ दो, ये देखो। ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर क्लास प्रैक्टिस नदीम साहब ने की है। ये मोहम्मद नदीम ताहिर साहब ने ये मुझे पिक्चर भेजी है कि सर आई प्रैक्टिस दिस बिफोर एंड आफ्टर, ये चेक करो। जिन्होंने काम करना है और जिन्होंने नहीं करना उनके पास 100 बहाने हैं कि सर ये नहीं था तो वो नहीं था तो फलाना टीका। चेक करो जरा, रिजल्ट्स चेक करो। देख रहे हो आप? वेरी एक्सीलेंट जॉब नदीम। दिल खुश हुआ देख के यार, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। देखो ना, प्रॉपर एक पीछे बैकग्राउंड डिजाइन किया हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर ये पिक्चर थी, आफ्टर पे रिजल्ट ये आया। इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस जॉब। देख रहे हैं आप सब लोग? अब मैंने तो नहीं इनको कहा स्पेशली कि नदीम सिर्फ तुमने काम करना है, बाकी कोई ना करे गलती से। इन्होंने खुद किया ये काम, खुद करके मुझे जो है ना सेंड किया कि सर ये देखें। तो इसे कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा, मेहनत करने वाला, आगे बढ़ने वाला, पैशन वाला, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क करने वाला। ठीक है? लो जी, हद हो गई। मिन मिनाहल चौधरी मुझे आज पूछ रही हैं, पूरा फोटोशॉप हमने खत्म कर लिया है कि सर पिक्चर एडिट करते हुए जो सिलेक्शन बनानी है वो किस टूल से बनानी है? आपके पास इतने ज़्यादा सिलेक्शन टूल हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छी सिलेक्शन कर लेगा, आप उससे सिलेक्शन कर लें। मैंने क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ किया था। जो फोटोशॉप के प्रीवियस वर्जन है वहाँ क्विक सिलेक्शन टूल नहीं है, वो किसी और से कर लें, वो पेन टूल से कर लें, वो मैग्नेटिक टूल से कर लें, वो लेसो टूल से कर लें। ठीक है? जिससे आपको अच्छा लगता है उससे कर लें। फैंटास्टिक वर्क बाय नदीम भाई। सर, टपाल ग्रीन टी का फ्लेवर जिंजर एंड हनी इज वेरी गुड फॉर कफिंग है। अच्छा जी, टपाल ग्रीन टी का फ्लेवर जिंजर एंड हनी। ओके। I will send you my work today. Okay, Hassan. सर, कल आपने लेसो टूल से बनाई थी तो इसलिए पूछा। मैंने कल लेसो टूल से तो बनाई नहीं, मैंने तो क्विक सिलेक्शन टूल से बनाई थी। अच्छा जी, चेक करते हैं किसने क्या भेजा है। बिफोर आफ्टर। ये एक और है जी मेरे पास पिक्चर, कन्वर्ट टू स्मार्ट। ये किसने बनाई है, मैं अभी नाम देख के आपको बताता हूँ। क्या नाम है इनका? बिनते हवा। अब इनका ओरिजिनल नाम कुछ और है। यहाँ पे बिनते हवा है फेसबुक पे। बिनते हवा ने ये एडिटिंग की है। लुक्स नाइस, मतलब कि थोड़ा येलोइश वार्म लुक देने की कोशिश की है, जैसे वार्म लाइट्स जो हैं वो आपके फेस पे पड़ रही हो। और इन्होंने, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरी पिक्चर के ऊपर ये इफेक्ट लगाया है, सिर्फ और सिर्फ फेस पे नहीं है। क्योंकि बिफोर आफ्टर अगर आप देखें तो बैकग्राउंड भी थोड़ा डल हुआ पड़ा है, डार्क से लाइटर टोन की तरफ है, स्किन टोन भी लाइटर टोन की तरफ गई है डार्क से। तो अच्छी जॉब है, गुड।
जो इसको सूट कर रहा था, दैट्स लुकिंग नाइस, वेरी गुड जॉब। जी मरियम जवाद क्विक सिलेक्शन टूल से भी बना सकते हैं। ब्लैक पेपर एंड हनी यूज करें, हाँ ये भी एक रेमेडी है बिल्कुल। दीम ताहिर कह रहे हैं आप डॉक्टर चेंज करके देख लें। भाई मैं आज तक मैं अभी तक खांसी के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। मैं सिर्फ सिर्फ सिरप पी रहा हूँ, मेरे पास है डॉक्टर कफ। ठीक है, मेरे पास डॉक्टर कफ की वो जो होती है ना स्टेप्सिल्स, वो है, वो ले रहा हूँ। और अभी भी मैं लेने लगा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, मैं गरारे कर रहा हूँ नमक डाल के। ठीक है, और बस यही कर रहा हूँ। और जो शानदार कभी कभार पी लेता हूँ। कामया, हाँ, ओके। ठीक है जी, अच्छी जॉब की है आपने भी, अच्छा काम किया है। चलो, मुझे खुशी हुई है कि मेरे दो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ करके तो दिखाया मुझे। अच्छा चलो, चलते हैं फिर आज की क्लास की तरफ, ठीक है। काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। किसी ने मुझे कुछ भेजना था। अच्छा, ये मुझे भेजा है आमिर ने। freelancer.com पे गए, लॉगिन किया, यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, लॉगिन किया। तो क्वेश्चन इनका ये था जी। क्वेश्चन क्या था फ्रीलांसर डॉट कॉम के रिलेटेड, जो मैंने कहा था कि मुझे यूजर नेम पासवर्ड भेजें, तो जरा बताइएगा, दोबारा मैं भूल गया हूँ। अदरक का कहवा भी अच्छा है, गुड। अच्छा मुझे बताएं क्या करना है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था आपका। अच्छा, बिड के लिए पे करना पड़ता है, ओके। तो हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कहता है हमें। ओके, ब्राउज ब्राउज में गए और प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स ब्राउज अवेलेबल प्रोजेक्ट्स टू वर्क, ओके। और उनका 60% पे है ये। ऑलराइट। ब्रांड लोगो डिजाइन, इसको देखते हैं जी। I'm starting up a small online business and I need a brand logo as well as design that can go on clothing. Simple and elegant. Logo will be used for Instagram, YouTube, and packages as well as thank you cards. Okay, I would like two fonts, one cursive modern and the other more so flat and plain. Logo symbol would be butterfly, especially for emblem on the cloth. अच्छा, एग्जांपल्स उसने कुछ दी हुई हैं, देखते हैं क्या एग्जांपल। अच्छा, कुछ इस तरह से उसे चाहिए, ये देखें। ठीक है। You will be able to edit your bid until the project is awarded to someone. Okay. This project will be delivered in 7 days. $140.
बजट था इसका $30 से $250 तक। और ओके, हम इसको $100 पे कर देते हैं, ठीक है। Suggested milestones payments help the client by providing breakdown of task. अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं milestone 1 और आगे हम लिख देते हैं $50 और यहाँ पे हम milestone 2। अब आप पूछोगे कि माइलस्टोन क्या होता है। माइलस्टोन वो चीज़ है कि जैसे एक प्रोजेक्ट आपके पास था, आप उसको ना दो हिस्सों में तकसीम कर दो। वो जो दो हिस्से हैं ना, उनको टेक्निकली हम बोलते हैं माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, या आप सिंपल अल्फाज में देखें तो पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, प्लेस बिड पे क्लिक किया, ये लो जी, बिड प्लेस हो गई है। अब मुझे बताओ कहाँ आपसे ये पैसे मांग रहा है बिड करने के। जो आप कह रहे थे जी पैसे मांगता है, वो जो आपको अब नीचे ऑप्शन नजर आ रही थी ना 3-4, वो ऑप्शन थी कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो वो उस चक्कर में था, ठीक है। अदरवाइज कुछ बिड्स आपको मिलती हैं, देखो कुछ बिड्स आपको मिल जाती हैं फ्री करने के लिए, ठीक है। व्यू प्रोफाइल पे गए, अच्छा यहाँ पे शो नहीं कर रहा कितनी बिड्स है। बहरहाल आपको कुछ फ्री बिड्स जो है ना मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने जो प्रोजेक्ट जिस पे मैंने बिड कर दिया है आमर की तरफ से, तो ये यहाँ पे बिड प्लेस हो चुकी है और ये नीचे वो लोग आ रहे हैं जिन लोगों ने प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। ये देखो काफी ज्यादा लोग हैं, किसी ने $40 में, $150 में, $32 में, ये इनकी रेटिंग आ रही है साथ। ये देखें आपकी रेटिंग अभी 0 है, ठीक है। अब आप ये प्रोफाइल आ गया, पोर्टफोलियो आइटम्स यहाँ पे ऐड करो आमिर, ताकि क्लाइंट आए और देख ले और अगर उसको पसंद आता है तो वो आपसे आपको हायर कर ले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मुश्किल क्या है। पेमेंट वेरीफाइड का वो ये है, ये लो जी, वेरीफाई पे गए, वो कह रहा है ऐड अ वेरीफाइड पेमेंट मेथड, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड या पेपाल दो अकाउंट यूज कर सकते हो, और इसमें मास्टर कार्ड आएगा, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा। इस पे क्लिक किया, अब वो आपसे पूछ रहा है कार्ड नंबर और ये, तो मेरा ख्याल है कि ये क्या करेगा, पीछे इसने लिखा होगा कि when compared to freelancers not on a membership based on internal data between my एक दो अच्छा। अब ये पेमेंट में वेरीफाई करने से क्या होगा, क्लिक करो ऐड अ वेरीफाइड पेमेंट मेथड। जब हम ये कर देंगे, अपीयर मोर प्रोफेशनल विद पेमेंट वेरीफाइड बैज, आपको पेमेंट वेरीफाइड बैज मिल जाएगा, जिससे एक कह लें कि क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एज ए प्रोफेशनल फ्रीलांसर। रिसीव अ फ्री प्लस मेंबरशिप ट्रायल, ठीक है। आपको पेमेंट वेरीफाई करने से क्या होगा कि फ्री प्लस मेंबरशिप का जो ट्रायल है
वो एक दफ़ा फ्री मिल जाएगा। कंसंट्रेट ऑन सक्सेस, बिड पोस्ट प्रोजेक्ट्स पे इजियर एंड गेट स्टफ डन फास्टर। ठीक है जी, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कार्ड नंबर, एक्सपायरी और ये, ठीक है। और यू एग्री टू ऑथोराइज द यूज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड फॉर दिस डिपॉजिट एंड फ्यूचर पेमेंट्स, वी विल चार्ज योर कार्ड इन यूएसडी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि कोई $1 या $5 तक ये काटेगा। ठीक है, सिर्फ आपकी पेमेंट मेथड को वेरीफाई करने के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, दे दें इनको $5 या $1। ठीक है, यहाँ फेसबुक का अकाउंट अपना कनेक्ट कर दें तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, पेमेंट भी वेरीफाई होगी। प्रेफर्ड फ्रीलांसर, ये क्या है जी? मेंबर ऑफ आवर एलीट ग्रुप फॉर द बेस्ट फ्रीलांसर, ज्वाइन करने का क्या तरीका है? हाँ, फ्री ज्वाइन करना है यार, इसको ज्वाइन करो, क्यों नहीं किया हुआ ज्वाइन फॉर फ्री। अप्लाई टू द प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम, thank you for applying to the preferred freelancer program. Unfortunately, at this time you do not meet minimum requirement। हाँ, अब वो कहेगा कि ये चीजें पूरी करो। ये देखो, टॉप 3% ओवरऑल रैंकिंग इन वन और मोर ऑफ योर स्किल, चेक योर प्रोफाइल, वो आपके पास नहीं है। एलिजिबल मेंबरशिप प्लान, फ्री मेंबरशिप है आपके पास। तो ये आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बता दिया क्या सीन है। नहीं जी, इंटरनेशनल जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी वो US डॉलर में ही होंगी। और यहाँ पे अपनी पिक्चर चेंज करो आमिर, इस तरह की पिक्चर नहीं लगाते हैं। इट शुड बी ओनली योर फेस, और यहाँ पे थोड़ा सा आपके शोल्डर नजर आ रहे हो। फुल पिक्चर अपलोड नहीं करते, ठीक है। जैसे पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है ना, वो उस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, उसी स्टाइल में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें फिर अभी अपनी क्लास की तरफ। फोटोशॉप। आपकी पेमेंट आ जाएगी भाई, अगर पेमेंट यहाँ पे वेरीफाई नहीं ना करते आप, ये सिर्फ एक बैज लेने के लिए, यहाँ पे आपको बैज ग्रीन हो जाएगा कि हाँ इस बंदे की पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये जैसे मैंने बिड किया को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको पेमेंट मिलेगी, ये नहीं कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जाहिद भट्ट साहब जो है ना, इनकी सॉरी टू से आपकी ना अपनी R&D बहुत कमजोर है भाई। अपनी R&D करो, अपने एंड पे रिसर्च किया करो पहले, फिर क्वेश्चन पूछा करो। मुझे लगता है आप स्पून फीडिंग के बहुत आदी हो, आप कुछ खुद नहीं कर पाते। आई थिंक सो। अच्छा जी, तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको कुछ और चीजें सिखाने जा रहा हूँ, कुछ और टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। हम्म,
और बड़ी कमाल की टेक्निक्स हैं। बड़ी अच्छी पिक्चर है यार ये। कॉपी किया इस पिक्चर को मैंने और कंट्रोल न्यू किया, क्रिएट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास पिक्चर आ गई, इसकी मैंने कॉपी भी ले ली फॉर सेफ साइड। जरा ध्यान से देखना अभी होने क्या जा रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। आपकी दुनिया बदलने वाली है आज के लेक्चर में फिर। ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज बाज़ का हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनको हमें ट्रीट करना पड़ता है, और उन पिक्चर्स को ट्रीट करने के लिए या कट आउट करने के लिए लेट्स सपोज इस पिक्चर में मैं चाहता हूँ कि ये जो बाउल है ना, इस बाउल को यहाँ से मैंने निकालना है। बाकी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ये बाउल चाहिए जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं। ठीक है, मेरे हाथ से बनाना है और क्या क्या है वो कैडा, ये है, और ये क्या है, ये वो है स्ट्रॉबेरी, और ये कुछ मेरे हाथ से बीन्स है नीचे किसी चीज़ के, और ये शहतूत टाइप कोई चीज़ है। तो मैंने क्या किया, इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए मैंने एलिप्टिकल टूल लिया, और एलिप्टिकल टूल से मैंने इसकी सिलेक्शन बनानी है, लाइक दिस वन। नहीं, पूरी नहीं बनी, ये देखिए। तकरीबन तकरीबन ये परफेक्ट सिलेक्शन है इसकी, मैंने सर्कल जो बनना था वो ले लिया। ठीक है, बेरीज या, तो ये मैंने सिलेक्शन ले ली। अब पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे जी इसको कंट्रोल एक्स कर लो और कंट्रोल वी कर लो। ठीक है, तो ये निकल आया वहां से इमेज। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट लेट्स सपोज आगे चल के चेंज हो गई। क्लाइंट ने कहा यार ये सिर्फ बाउल नहीं लगाना, आपने बाउल के साथ साथ आपने ये चम्मच भी ऐड करना है, और ये ग्लास भी ऐड करना है, और ये ऑरेंज भी ऐड करना है लेट्स सपोज। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे, ऑरेंज अलग से काटेंगे, ये जो स्पून है इसको अलग से काटेंगे, ये ऑरेंज गिलास जो है जूस वाला इसको अलग से काटेंगे। मतलब कि हमें कुछ भी चाहिए होगा तो फिर हम दोबारा वो इमेज ढूंढेंगे, दोबारा वो, यानी कि इतनी ज़्यादा हैसल करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। लेट्स सपोज आप काम कर रहे थे इस पिक्चर पे और आपको ये बाउल चाहिए था, तो इस बाउल की सिलेक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना है कि लेयर पैनल में, मैं वो जरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ। अच्छा, तो ये जो लेयर पैनल है ना, लेयर पैनल के नीचे आपने आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन थी डिलीट की, एक ऑप्शन थी हमारे पास न्यू लेयर की, एक ऑप्शन थी हमारे पास ग्रुप बनाने की। ठीक है, फिर ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये इन दोनों को भी बताता हूँ। ये जो मिडल में आपको ये एक आइकन नजर आ रहा है ना, जिसमें एक छोटा सा डार्क सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये क्या करेगा, इस लेयर के ऊपर ना मास्किंग अप्लाई कर देगा। मास्किंग क्या होती है देखिएगा, इस पे क्लिक किया मैंने, उसने मास्किंग अप्लाई कर दी। जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड था वो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी सारा गायब। ठीक है जी, मास्किंग अप्लाई हो चुकी है। मास्किंग इफेक्ट ने क्या किया कि जितना एरिया हमारा सिलेक्टेड था वो हमें अब नजर आ रहा है, बाकी सारा यहाँ से गायब हो चुका है।
एक्चुअली है वहीं पे, ठीक है वहीं पे, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है वहीं पे, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। आप गौर करें यहाँ पे इस थंबनेल के ऊपर, तो इस थंबनेल को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर पाऊँ लेयर पैनल में, हाँ, लार्ज थंबनेल, ये देखें इसके ऊपर अगर आप गौर करें और इस पिक्चर के ऊपर गौर करें, दोनों पिक्चर्स वहीं पे हैं, लेकिन साइड पे ना ये एक और थंबनेल ऐड हो गया। ये देखें, जब हमने मास्किंग अप्लाई की लेयर वन के ऊपर, तो हमें उसने इस पिक्चर के साथ यहाँ पे एक और थंबनेल जो है ना वो ऐड कर दिया, और उस थंबनेल के अंदर सारा एरिया ब्लैक है, और जितने एरिया में हमारा बाउल पड़ा हुआ है वो एरिया वाइट है। मतलब कि उसने बिहाइंड द सीन ये किया मास्किंग अप्लाई करते हुए कि जितना एरिया हमें चाहिए था बाउल वाला, उतना एरिया उसने व्हाइट कलर में हमें दिखा रहा है वो एरिया, और जितना एरिया हमें नहीं नजर आ रहा वो हमारा ब्लैक आउट है। ठीक है, ब्लैक कलर के साथ। तो क्या हम, लेट्स सपोज हमारी कुछ नीड्स चेंज हो गई हैं, नीड्स ये चेंज हुई कि हमें कुछ और एलिमेंट्स जो इस पिक्चर में थे वो भी दिखाने हैं साथ, ये सिर्फ बाउल नहीं दिखाना, तो क्या मैं, जैसे हम पहले मेथड में मैंने बताया आपको कि हमें दोबारा से सारी चीजें करनी पड़ेगी? नहीं, हम इसी लेयर के ऊपर रहते हुए बाकी चीजें भी बना सकते हैं। तो मैंने ब्रश टूल लिया अपना, ठीक है, ब्रश टूल लिया, ये देखो, और मैंने यहाँ पे आके ना ये इस पे क्लिक कर दिया जो आइकन है, इसने क्या किया, यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट कर दिया। अब आपने देखना कि होगा क्या। अभी ये ऊपर ना ब्लैक कलर है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर इस प्लेट के बाउल के ऊपर लगाऊंगा ना, ये देखें, ओहो, इसको सिलेक्ट करना है, ये जो थंबनेल है ना इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपने ऐसे करना है। तो जितने पे मैं ब्लैक लगाता जा रहा हूँ ना, सॉरी व्हाइट लगाता जा रहा हूँ, उसने चेंज कर दिया, मैं ब्लैक लगाना चाह रहा था, सॉरी, ये ब्लैक लगाने जा रहा हूँ मैं, ये देखें इस बॉल के ऊपर, ये थंबनेल मैंने सेलेक्ट किया, ब्रश टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और उसका साइज ब्रश का मैंने रख लिया तकरीबन 1111, ठीक है, ये साइज रख दिया। यहाँ से मैंने ब्लैक कलर जो है ना अपना जो फोरग्राउंड कलर है वो मैंने ब्लैक रखा, और जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है, यानी कि ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये ब्लैक है इस टाइम, ठीक है। तो इस थंबनेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस बॉल के ऊपर क्लिक करना शुरू किया, जैसे ही क्लिक करना शुरू किया वो उसने उतना, जहां जहां पे मैं वो क्लिक कर रहा हूँ उसको उतना उतना वो बॉल जो है ना रेज हो रहा है वहां से, ठीक है। लो मैं बढ़ा देता हूँ 100% उतना उतना जो है ना बाउल उसने रेज कर दिया जहां जहां पे मैं ब्लैक कलर लगा रहा हूँ। और एट द एंड अगर आप देखिएगा कि जो हमारा थंबनेल है मास्किंग वाला, वहां पे तकरीबन तकरीबन सारा ही ब्लैक हो चुका है, ये देखें। अब मुझे कोई भी एलिमेंट उस पिक्चर में से नजर नहीं आया, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसी पिक्चर में से वो बाउल भी वापस लेके आऊं और कुछ और एलिमेंट्स जो हैं इस पिक्चर में वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना है कि मैं फिलहाल अंडू कर रहा हूं ताकि बाउल हमारे पास वापस आ जाए, ठीक है। ये बाउल आ गया, सॉरी ये बाउल आ गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे शिफ्ट कर देना व्हाइट कलर, ठीक है, ये मैंने शिफ्ट कर दिया व्हाइट कलर, व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे लेट्स सपोज कुछ एलिमेंट्स इस एरिया में जो थे वो शो करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर फिल करूंगा, ये देखें ब्रश टूल से, तो वो मुझे वहां वहां पे जहां जहां मैंने उसको ब्रश को लगाया वहां वहां मुझे वो एरिया दिखना शुरू हो गया, ये देखें। बाकी नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ वो बता रहा है कि ये एक वाइट था और अभी आपने ये एक वाइट ऐड किया, ये देखें। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे भी कुछ था, ये देखें, ये एरिया दिखाना है, चलो जी ये भी दिखा दिया। बाकी सारा जो है ना वो फेड आउट है विद व्हाइट कलर, ये देख लें, यहाँ पे फेड हो रहा है, यहाँ से फेड हो रहा है, यहाँ से फेड हो रहा है, ठीक है। बाकी हमें नजर नहीं आ रहा। लेट्स सपोज अब अगर लेट मुझे सारी पिक्चर दोबारा चाहिए थी, मैंने सारी पिक्चर पे व्हाइट जो है ना वो फिल कर दिया,
जितना मैं व्हाइट कलर यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा वो सारी पिक्चर मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। ये देखो, अब अगर देखें तो सारा व्हाइट हो चुका है यहाँ पे, ये देखें। जब यहाँ पे मास्किंग का थंबनेल व्हाइट होगा तो मतलब पूरा व्हाइट है तो पूरा नजर आएगा इमेज, अगर कुछ हिस्सा व्हाइट है तो कुछ हिस्सा नजर आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ब्लैक पे, और ये इतना एरिया सिर्फ जो ना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें। लो, जितना ब्लैक है उतना हमें डिलीट हो गया, बाकी सारा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है मास्किंग। और अगर आप लेट्स सपोज इस मास्किंग को कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, हमने ये किया था और यहां से ये किया था। ठीक है, ये मास्किंग अप्लाई हो गई। अब लेट्स सपोज इस मास्किंग को मैं यहां से चाहता हूं कि ये मुझे यहां पे भी नजर आए। ये क्या है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके ये थंबनेल जो आपको यहां नजर आ रहा है वो यहां पे भी नजर आएगा। करना क्या है कि आपने ऑल्ट प्रेस करके इस मास्किंग के थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा बड़े बड़ा थंबनेल, ये वाला थंबनेल यहाँ पे आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दोबारा उसी मोड में जाऊं तो ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दे, वो दोबारा आपको दिखा देगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो वो आपको जितनी सिलेक्शन आपने बनाई होती है वो दोबारा कर देगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करोगे तो मास्किंग फिलहाल इम्प्लीमेंटेड तो है बट उसने हाइड कर दी है। ये आपको क्रॉस, रेड क्रॉस आइकन नजर आ रहा है ना इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हो, फिलहाल आपने मास्किंग अप्लाई की है, अब आप चाहते हो यार कौन कौन से और इमेजेस थे, 7 पार्टिकल्स थे इस बाउल के, वो मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मैं कैसे देखूं। तो उसको देखने का ये है कि आप फिलहाल उस मास्किंग को, उस उन इमेजेस को दोबारा देखने के लिए मास्किंग को फिलहाल हाइड कर दें। तो हाइड करने के लिए ये है, शिफ्ट प्रेस करके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दें तो वो हाइड हो जाएगी, आपको सारा इमेज दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो अच्छा 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 ठीक है, यहाँ पे बाउल था, बाउल के साथ मुझे ना ये ऑरेंज है, यहाँ पे एवोकाडो है, कुछ ग्रेप्स हैं, ऑरेंज जूस है, तो ये चीजें पड़ी हुई हैं। अब आपने इन सारी चीजों को मेमोराइज कर लिया। अब मैंने दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो वो दोबारा से उसी मास्किंग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। इसको बोलते हैं मास्किंग इफेक्ट। मास्किंग कैसे लगानी है, ये नीचे हमारे पास बटन है जी मास्किंग अप्लाई करने का, और इसको बोलते हैं वेक्टर मास्क। ठीक है, ये वेक्टर मास्किंग है। कुछ समझ में आया कि नहीं? सलमा सामिया सलमान कह रही हैं जी, इस फ्रूट बॉल की जगह पे अगर हम कोई और बॉल लगाना चाहें तो वो बॉल आपके पास फिर और किसी पिक्चर से लेके यहाँ कट पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्षमा कह रही है जी, प्रैक्टिस करके आपको मैसेंजर पे सेंड करना है, आपकी मर्जी है, करना है तो कर दे। आमिर कह रहे हैं जी, ब्लैक से हाइड और वाइट से विजिबल। दोबारा करके दिखा देता हूँ। ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्लैक है अभी,
तो ब्लैक से क्या होगा कि जितना ऐसा नजर आएगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड हो रहा था। और अगर मैं वाइट पे शिफ्ट कर लूं तो वाइट जो है वो शो करेगा। जी सर, प्रैक्टिस करके बाद और आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सिलेक्शन के लिए मैंने सिंपल ये इलिप्टिकल मार्केट टूल लिया, ये वाला, दिस वन। बाद में ब्रश टूल यूज किया, सिंपल पेंसिल टूल नहीं, ब्रश टूल। आप ब्रशेस के सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ से इस तरह के ब्रशेस जो है ना वो नजर आएंगे, ये देखें। तो आपने यहाँ से सॉफ्ट वाला ब्रश ले लेना कोई भी। ठीक है, ये सॉफ्ट ब्रश है, ये आप ले लें और यहाँ से साइज उसका एडजस्ट कर लें, बस दैट्स इट। और उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, जो भी आपने करना है। अच्छा, ये था वेक्टर मास्क। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेयर मास्क। शायद अब मैंने आपको शुरू में बताया था, दोबारा बता देता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, स्पोर्ट्स, और इसको मैंने बड़ा कर लिया, या मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है जी, और इसका कलर जो है ग्रीन ले लिया। अब इस पाकिस्तान की लेयर की जो है ना कॉपी ली मैंने, ये नीचे कंट्रोल टी किया, इसको वर्टिकली मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी और इसको मैच कर दिया बिल्कुल वहां पे जहां पे ये एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। ये ब्रिक सी एक लाइन आपको बीच में सिर्फ नजर आ रही है। अब आपने करना क्या है कि नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट किया, लेयर में गए, लेयर मास्क में गए, ये देखिए। ठीक है, और व्हील आल पे क्लिक कर दिया, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मास्किंग अप्लाई हो चुकी है, सारा वाइट एरिया यहाँ। अब आपने क्या करना है, ग्रेडियंट लेना है। ग्रेडियंट में जाके आप बेसिक वाले जो ग्रेडियंट है उसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेना है, और ये देखिए, इसको बोलते हैं लेयर मास्क। ठीक है, वो था वेक्टर मास्क, ये देखो। अब अगर इसमें ये मैंने अप्लाई तो कर दिया है, अगर इसमें मैं वो ब्रश टूल लेके करना चाहूँ, ये ब्रश टूल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो क्या होगा, ये देखें। ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास ऑप्शन, ये व्हाइट में कर रहा था, अगर मैं ब्लैक करूं तो ये। आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो ना, जैसे मैंने पहले ग्रेडियंट अप्लाई किया था, या मैन्युअली भी कर सकते हो इस तरह से ब्रश टूल से। ये देखो, कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, कुछ हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ग्रेडियंट से क्या होता है, ग्रेडियंट मैंने लिया और उसके ऊपर अप्लाई किया तो वो इक्वली सब के ऊपर जो है ना उस ग्रेडियंट के मुताबिक जो है ना इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है, ये देखिए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
इकरा साले पूछ रही यहाँ मास्किंग क्यों अप्लाई की। मुझे इस तरह का शेडो चाहिए था, मैंने इसलिए मास्किंग अप्लाई की। मास्किंग के अलावा यहाँ शेडो इस तरह का आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। अब वही ऑप्शन शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो मास्किंग आपको हाइड कर दिया। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, मास्किंग दोबारा आपको नजर आना शुरू हो गया। ऑल्ट प्रेस किया तो आपको वो ग्रेडियंट फिल होता नजर आ रहा है। ये सारा वही ग्रेडियंट है जो अभी आपको थंबनेल पे नजर आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो वो आपको पूरा वो जहां जहां तक वो अप्लाई हुई ना मास्किंग, वो सारा एरिया सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक मास्किंग, वेक्टर मास्क, लेयर मास्क। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें कि मैंने क्या किया था। मेरे पास एक पिक्चर थी ये वाली, इसकी मैंने डुप्लीकेट ली इस पिक्चर की। इसके ऊपर मैंने सिर्फ बाउल को सिलेक्ट करके मास्किंग अप्लाई कर दी और आपको ये मास्किंग वाले थंबनेल में नजर आ रहा है कि यहाँ पे इतना एरिया जो है ना आपको दिख रहा है, बाकी सारा फेड आउट है, ब्लैक आउट है। ठीक है, ब्लैक है, आपको नजर नहीं आ रहा। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इस बाउल का कलर चेंज करने जा रहा हूँ। बाउल तो व्हाइट है, इसका कलर तो नहीं चेंज होगा, बट ये जो अंदर कलरफुल चीजें पड़ी हैं ना, इनका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि मैंने ना इसको सिलेक्ट किया, ये देखें, मास्किंग वाले एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं चला गया ये नीचे ऐड अ लेयर स्टाइल। ठीक है, नहीं, इससे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले लेयर के अंदर, लेयर पैनल में यहाँ पे ये देखें डिसॉल्व। जिस पे मैं माउस लेके जाऊंगा ना, लेटेस्ट जो फोटोशॉप है उसमें ये ऑप्शन है कि जिस आप इस स्टाइल के ऊपर लेके जाओगे ना अपना माउस, वो स्टाइल वहां इंप्लीमेंट होता हुआ आपको प्रीव्यू में नजर भी आएगा। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल है, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई पे गया तो वो देखें वहां पे कलर डार्क हो गया। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस फोटोशॉप के वर्जन है वहां पे आपको क्लिक करके अप्लाई करके फिर देखना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस होगा, ये देख लीजिए। कलर बर्न, ये देखो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें सिर्फ हमारा बाउल चेंज हो रहा है, बाकी इमेज चेंज नहीं होगा। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, अगर आप इनमें से कोई इफेक्ट यूज करना चाहें तो आप यहाँ से ये इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंस, एक्सक्लूसिव, ये देखें सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन, कलर लुमिनस। तो ये डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स हैं, इनको भी अप्लाई करके चेक कर दीजिएगा। लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लाई अप्लाई किया, बहुत डार्क है, इसके मल्टीप्लाई के आगे अगर आप देखें तो इसकी ओपेसिटी भी आ रही है, तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके ये इफेक्ट मैं कम भी कर सकता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं, अगर 100% पे रखूंगा तो वो फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, अगर कम कर रहा हूँ ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपनी इफेक्ट्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे नीचे एफएक्स के नाम से एक आइकन है, ये नीचे ये वाला, इस एफएक्स के आइकन के ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करो तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ रही है, ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। जैसे स्ट्रोक है, अगर आप इस बाउल को स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, जैसे कि व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया, ये देखो बाउल और प्यारा लगना शुरू हो गया, प्रोमिनेंट हो गया इस पिक्चर में। ठीक है, अच्छा, इनर शेडो देना चाहते हो आप, इनर ग्लो देना चाहते हो, सेटिंग कलर ओवरले तो टोटल वो चेंज कर देगा, पैटर्न, आउटर स्टाइल, ड्रॉप शेडो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, बेवल एंड एम्बोस कर दिया तो ये देखिए उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कितने ही प्यारे हो गए हैं पहले से ही। ये अंडू करके दिखा रहा हूँ, ये देखें ये बेवल एंड एम्बोस तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। उसके बाद अगर आप एफएक्स पे दोबारा क्लिक करके बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करें तो ये वही 1 by 1 आ रहे हैं। मतलब कि अगर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो ओपन करके आपको पूरा डायलॉग बॉक्स दे देगा, और अगर आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हो जैसे स्ट्रोक पे,
तो फिर भी वही बॉक्स ओपन होगा, लेकिन आप स्पेशली स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके वो ऑलरेडी स्ट्रोक अप्लाई करके आपको दिखा देगा। सिर्फ फर्क ही है। ठीक है, ये देखिए वाइट किया था, आप कोई और स्ट्रोक भी दे सकते हो इसको। ठीक है। शायद आप यहाँ से कम ज्यादा इसका कर सकते हो ये। ठीक है जी। ओपेसिटी कितनी रखनी है ये देखें। अगर मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ओपेसिटी तो वो ग्रे शेड दे रहा है कॉर्नर में, इतना बाउल प्यारा लग रहा है ना अभी ये देखें। पहले ये था, अब मैंने थोड़ा सा ग्रे शेड ऐड कर दिया, ये देखें ये प्यारा लग रहा है। इतना सा लाइट ग्रे कलर बॉर्डर्स पे ऐड कर दिया तो वो उस बाउल की लुक ही बदल गई है। और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि इस बाउल में जो बाउल का बॉर्डर है, ठीक है, कॉर्नर्स हैं, उसको हमने ट्रीट किया, वो ऐसे ओरिजिनल ही लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये था। फिर उसके बाद एक और हमारे पास ऑप्शन है, इनको भी वन बाय वन आपने एक्सप्लोर करना है। ये ऑप्शन है जी, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, इस पे क्लिक करके अगर मैं लेट्स सपोज इनमें से ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें एक नई लेयर यहाँ पे और क्रिएट हो गई है ह्यू एंड सैचुरेशन के नाम से। अब इस बाउल की जो इस पिक्चर की जो कलर स्कीम है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ह्यू और सैचुरेशन की मदद से, ये देखिए। ठीक है, तो ये नई लेयर जो यहाँ पे ऐड हुई है ना, इसको अगर आप हाइड करोगे तो आपको ओरिजिनल पिक्चर आपकी वहीं पे मिलेगी। आप ये लेयर डिलीट भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, इस लेयर को आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको दोबारा वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से यानी कि इस पिक्चर के ऊपर कुछ डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक नई लेयर खुद क्रिएट हुई है यहाँ पे, और उस लेयर के अंदर ये सारे इफेक्ट हैं। आप उस लेयर को हाइड कर दो तो आपको वो इफेक्ट सारे गायब हो जाएंगे, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपने फोटो फिल्टर्स हैं कुछ, इनके इफेक्ट्स ये देखें, जैसे वार्मिंग इफेक्ट था, ऑरेंज इफेक्ट है, मजेंटा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स अगर आप अप्लाई करके देखना चाहते हो, कूलिंग इफेक्ट है, ये कूलिंग इफेक्ट आ गया, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसकी अलग लेयर है ये देखिए। और अगर आपको दोबारा एडिट करना हो तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे, वो दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर दें, हाइड हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं इस लेयर को, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस भी मैंने करवा दिए, एफएक्स वाला ऑप्शन भी करवा दिया, फंक्शन इसमें बेवल एंड अबोस वाला जो था हमारा, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है, ये भी करवा दिया। मास्किंग, लेयर मास्किंग भी करवा दी यहाँ पे। और ये जो हमारे पास डिफरेंट लेयर एडजस्टमेंट के नाम से ये है कुछ ऑप्शंस, उनको भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है। जैसे कि एक और मैं लगा के दिखा देता हूँ, पोस्टराइज। पोस्टराइज पे क्लिक किया, ये देखो पूरा जो हमारा इमेज है वो ऐसे लग रहा है जैसे पेंट, वाटर पेंट नहीं होता, उस तरह का तकरीबन कोई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके भी लेवल्स हैं, ये देखो जितना कम करते जाओगे उतना ये। ठीक है, फिर इसकी डेंसिटी है, ये देखो फीदर है, सिलेक्ट एंड मास्क। अच्छा, इसकी भी आगे फर्दर मास्किंग जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इफेक्ट्स खुल गए हैं, इसका रेडियस है, स्मूथनेस है, फीदर है। तो ये सारी चीजें आप खुद अप्लाई करके इनके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। तो ये ओरिजिनल पिक्चर आ गई हमारे पास। बाज का ना पिक्चर के कलर्स डल होते हैं, जैसे अभी ये पिक्चर ना मुझे डल डल लगना शुरू हो गई है, पहले नहीं लग रही थी। तो अगर इसको मुझे हैंडल करना है तो मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्या, उसके बाद मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक किया और इस पिक्चर को थोड़ा सा इसके कलर जो है ना वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रिच रिच कलर। ये अब रिच रिच कलर लगना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ये देखें।
कितना फ़र्क है, थोड़ा-सा कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगना शुरू हो गए। ठीक है? तो इस तरह से अगर कहीं पे कलर करेक्शन करनी हो तो आप इन टूल्स की मदद से कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर आज का लेक्चर पूछिए मत, क्या मतलब? इट्स टू अमेजिंग। अच्छा, चलें, गुड है। तना अरशद कह रही हैं जी, फोटो एडिट करते हुए अगर हेयर ऐड करने हो या बियर्ड, मतलब मैं समझा नहीं आपके इस क्वेश्चन को। अच्छा, आप मतलब ये पूछ रहे हो जी, हेयर ऐड करने हो, पिक्चर एडिट करते हुए अगर किसी के हेयर्स आप ऐड करना चाह रहे हो या उसकी बियर्ड नहीं है तो बियर्ड ऐड करना चाह रहे हो, तो वो कैसे करेंगे? शायद कुछ इस तरह से। अगर तो रियलिस्टिक पिक्चर है तो रियलिस्टिक आपको कोई इमेज चाहिए बियर्ड का, वो आप वहां पे ऐड कर सकते हो। और अगर कार्टूनिश पिक्चर है, जैसे कल मैंने आपको एक कैरेक्टर दिखाया था, पता नहीं सना भट्ट ने शायद किया था, किसने किया था, तो वो आप ब्रश टूल से या पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हो। बहुत अच्छा। ओके। नो सर, बहुत अच्छे समझ आ गया है। ओके सर, आप बहुत अमेजिंग टीचर हैं। फ्री हार, थैंक यू जी, फ्री हार। क्लियर है सब? ओके, ग्रेट। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपनी फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट करें, अपनी गिग्स बनाएं और क्या नाम है उसका, बिडिंग शिडिंग करें। ठीक है? प्रोफाइल्स आपके तकरीबन तकरीबन सबके रेडी हैं, तो अब मुझे अर्निंग चाहिए आप लोगों से। ठीक है? तो स्टे मोटिवेटेड, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करेंगे, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। लेकिन मेहनत तो आपने करनी है ना, पहले मेहनत फिर दुआ। तो इंशाल्लाह अब कल मिलेंगे आपसे दोबारा इसी टाइम पे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान हो। ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़।